बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 सेट थ्योरी के साथ सैयद फ़खर अब्बास बुखारी। और आज हमारे पास सेट थ्योरी के सिलसिले का लास्ट लेक्चर है और हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें हम कम्बिनेशंस को यूज़ करेंगे। ओके जी, हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए हमारे चैनल को, और ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस टाइमली आपके पास नोटिफाई हो सकें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आने वाला चैप्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएगा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं दोबारा इस लेक्चर के बाद। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, सिंपली कम्बिनेशन का है और हमें सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है या एवेल्युएट करने के लिए कहा जा रहा है 8C4 को। याद रख लें, हमने कहा था आपको कि NCR कैन आल्सो बी रिटन एज NR, और इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लें। तो ये दोनों हमारे पास ये अंदाज हैं ऐसे को कम्बिनेशन को प्रेजेंट करने के लिए, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको देखते हैं। हमारे पास NCR का फार्मूला क्या था। NCR का फार्मूला था हमारे पास n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर। चलो n माइनस आर को बाद में लिख लेते हैं, पहले r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल है। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को एवेल्युएट करते हैं। 8 का कॉम्बिनेशन हमें 4 से लेना है। इसका मतलब है 8 क्या है हमारे पास, n है, r हमारे पास 4 है। n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। 8 माइनस 4 यानी n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लें। हमारे पास क्या बनेगा, 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 4 का फैक्टोरियल और इंटू 4 का फैक्टोरियल। इस 8 के फैक्टोरियल को खोलते हैं और साथ में 4 तक लेकर जाते हैं। इसको 4 तक क्यों लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास, इसको मैं मिटा लूँ। ओके जी, हम क्या कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास 8 का फैक्टोरियल है इसको खोल रहे हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 के फैक्टोरियल पर रोक दिया, क्योंकि यहाँ पर एक नीचे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल वेट कर रहा है कि उसको कैंसिल आउट कर दिया जाए। मतलब बताइए, ये वाला 4 का फैक्टोरियल बाकी है, तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के साथ। जो हमारे पास बाकी कैंसिलेशन हो सकती है उसको भी कर लेते हैं। 4 2 ज़र 8 है, तो ये 8 के साथ कैंसिल आउट कर दिया। 3 1 ज़र 3 है, तो इसके साथ 2 ज़र 6 के साथ कैंसिल आउट कर दिया। 7 2 और 5, 7 है 2 है और 5 है, जो मल्टीप्लाई होकर आंसर देंगे। और 10 और ये आ गया 70 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके जी, सेकंड पार्ट भी है इसका, एक उसको भी देख लेते हैं। ये है जी 6C3 और 4C3 डिवाइडेड बाय 10C6। तो देखते हैं जी, हमारे पास फार्मूला एक बारी फिर दोबारा से लिख दूं आपको। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। चलिए जी, मूव करते हैं। आपके पास क्या है जी, 6 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, फिर हमारे पास 4 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल 6 के साथ। एक्सपेंशन दें यहाँ पर ही, ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r, ये है ना n माइनस r। तो डायरेक्ट ही लिख दूँ 6 माइनस 3, यानी कि n माइनस r कितना है, 6 माइनस 3 इज़ 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 का फैक्टोरियल का मतलब है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इज 3 का फैक्टोरियल। 4 माइनस 3 हुए 1 का फैक्टोरियल। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। अब आ जाते हैं नीचे हमारे पास 10 का फैक्टोरियल मीन्स n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल का मतलब 6 का फैक्टोरियल, n माइनस r यानी कि 10 माइनस 6 यानी कि 4 का फैक्टोरियल। ओके जी, यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल एक वेट कर रहा है कि इस 6 के फैक्टोरियल को 3 तक एक्सपेंड करके कैंसिलेशन दें। इसी तरह यहाँ पर भी मूव करते हैं। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास वेट करने के लिए बैठा हुआ 3 का फैक्टोरियल। ये वेट कर रहा है कि ताकि 6 एक्सपेंड हो गया है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 यहाँ तक एक्सपेंड हो गया है। ये वाला 3 का फैक्टोरियल हम वैसे एक्सपेंड कर लेते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 करके। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे पास 4 का फैक्टोरियल था, तो नीचे हमारे पास 3 का फैक्टोरियल वेट कर रहा है। 1 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 ही होता है, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की क्या ज़रूरत है, बस ठीक है।
तो इसको खोल लेते हैं, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या बना, यहाँ पर देखते हैं 6 के फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। 6 के फैक्टोरियल को कहते हैं, आप एक्सपेंड ना हो, आप वेट करो, 10 का फैक्टोरियल खुल के आएगा, उसके साथ कटिंग करवाना आप। 4 के फैक्टोरियल को हम कैंसिलेशन कर लेने के लिए हाजिर करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके। 10 का फैक्टोरियल एक्सपेंड कर रहे हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 7 और 6 का फैक्टोरियल। इसका इंतज़ार था कटिंग, ये वाली इसकी इंतज़ार थी कटिंग, यहाँ से इसकी कटिंग हो गई। 3 1 3 और 3 2 6, इस 6 के साथ कैंसिल आउट कर दिया हमने, यहाँ पर 4 ही है, इसको रहने देते हैं। और ये रह गया 4 और 2 8, ये 8 पूरा कैंसिल आउट हो गया। और ये वाला 3 इस 9 के साथ कैंसिल आउट हो के इसके पास 3 बकाया रखेगा। यहाँ पर क्या है, 5 4 और फिर 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाय क्या बचा यहाँ पर, 10 इंटू 3 इंटू 7, 10 इंटू 3 इंटू 7। कोई और कैंसिलेशन है तो उसको भी देख लें। यहाँ से आ गया 5 1 5 और 5 2 10, 4 4 16 और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 1 2 2 8 16, तो ये आ जाएगा 8 बाई 21। इसकी कैलकुलेशंस को देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे शक हो गया इसमें, मगर उम्मीद है ठीक होगा। ठीक है जी, मूव करते हैं आगे हम क्वेश्चन की तरफ। In how many ways can a committee of 4 people be chosen out of 8 people? टोटल हमारे पास जो बंदे हैं वो है n = 8। इनमें से 4 बंदों की कमेटी बनानी है, r = 4। अब 8 बंदों में से 4 सेलेक्ट कर लेने हैं, किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है। अब्दुल्ला को और बासित को सिलेक्ट कर लें या बासित को और अब्दुल्ला को सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर जो है ना वो डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ये एक दूसरे की इक्वल है। ये वाली कंडीशन हमारी कहाँ पर फॉल करती थी, ये हमारे पास कम्बिनेशन के प्रॉब्लम में फॉल करती थी। तो इसको हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली 8 का कम्बिनेशन 4 के साथ हमने इसको फाइंड करके देना है। और वाज द फार्मूला, NCR = n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी, इसको खोल लेते हैं। 8C4 = n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, यानी कि 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ओके जी, यहाँ पर हम एक देखते हैं इसको, ये हमारे पास आ गया जी 4 का फैक्टोरियल। रहने देते हैं कि 8 हमारा एक्सपेंड होके आएगा, कैंसिलेशन देंगे इसके साथ, 4 3 और 2 और 1 इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 8 7 6 5 और 4 के फैक्टोरियल पे रोका क्योंकि इसका वेट करवा रहे थे हम इसके साथ। 4 1 4 4 2 8, इसके साथ पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। 7 6 5, 7 है 6 है और 5 है, डिवाइडेड बाय ओनली 3, 3 1 3 और 3 2 6 के बाद हमारे पास बच गया क्या, 7 2 और 5, 7 है 2 है और 5 है, तो ये आ जाएगा 7 2 14 14 5 हमारे पास आ गया 70। ये हमारे पास आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है जी इस टॉपिक का और इस चैप्टर का। अ बॉय हैज़ 5 कॉइन्स, उसके पास कितने कॉइन्स हैं, 5 कॉइन्स हैं, तो इसका मतलब हुआ n = 5। ईच ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, हर एक की मालियत मुख्तलिफ है। का मतलब यह है, अगर एक पहला सिक्का उसका 1 रुपये का है, दूसरा 2 का होगा, तीसरा लेट से 5 का है, अगला 10 का है, अगला 50 का है, ये उसके पास जितने भी कॉइन्स हैं उन सारों की मालियत सेम नहीं है, उन सारों की मालियत डिफरेंट है। ओके, मालियत डिफरेंट, तो फिर करना क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट सम्स, डिफरेंट सम कितने बन सकते हैं फ्रॉम ऑफ मनी कैन ही फॉर्म, कितने डिफरेंट टाइप्स के वो सम बना सकता है। देखिए 5 कॉइन्स हैं उसके पास, वो अगर एक एक करके चूज़ करे तो ऐसा भी कर सकता है, उसके पास कुछ ऑप्शंस बन जाएंगे ना इसके 5C1 के साथ। यानी कि कॉइन्स कितने हैं उसके पास, 5 कॉइन्स है, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन और 5वां कॉइन। तो पहला सम बन जाएगा 1 का, इस ऑप्शन में देखें तो 1 का बन जाएगा, दूसरा 2 का, 5 का, 10 का और 50 का। ये कितने सम्स बन गए, 1 2 3 4 5 समस बन गए उसके पास।
लेकिन अगर वो ऐसा करे कि 5 जो उसके पास कॉइन्स है उसमें से दो को एट द सेम टाइम चूज़ करे, तो दो को जब इकट्ठा चूज़ करेगा, इन दो को चूज़ कर लेगा, इन दो को चूज़ कर लेगा, इन दो को, जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे दो करके चूज़ करे, तो उसके पास नए सम्स बनेंगे, वो सम्स इन सम्स से डिफरेंट होंगे। या अगर वो ऐसा करे 5C3 यानी कि तीन को इकट्ठा कर करके चूज़ करना शुरू कर दे, चार को लेकर शुरू कर दे इस तरह, या पाँचों के पाँच इकट्ठे यूज़ कर ले वो, यानी कि पाँचों को मिला लेने से भी तो एक सम बनेगा ना हमारे पास। तो यहाँ पर आपको पास ये क्या अवेलेबल देगा, ये आपके पास क्या चीज़ रिजल्टेंट मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स वो जितने बना सकता है वो आपके पास रिजल्ट में आ जाएंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, 5 का फैक्टोरियल, यानी कि हम किस फार्मूले से एक्सपेंड कर रहे हैं, याद है ना, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r के फैक्टोरियल। इस फार्मूले से हम इसको हर एक टर्म को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, 5 का फैक्टोरियल यानी कि n का फैक्टोरियल, और नीचे रहा हमारे पास r का फैक्टोरियल का मतलब है 1 का फैक्टोरियल। फिर आ गया NCR यानी कि n और ये r, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ से रहा मेरे पास 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 यानी कि n माइनस r यानी 3 का फैक्टोरियल, प्लस 5 का फैक्टोरियल इसी फार्मूले में वैल्यूज़ को प्लग इन करते जा रहा हूँ। मुझसे पहले लिखने की या बोलने की कोशिश करें आप। यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास r का फैक्टोरियल है 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 यानी कि n माइनस r 2 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर रहा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का मतलब 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर रह जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r भी 5 है उसका फैक्टोरियल, और 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। चलें जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 वेट कर रहा है, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और ये 4 का फैक्टोरियल वेट कर रहा था तो इसको हमने कैंसिलेशन करवा दी, प्लस यहाँ पर 3 यूज़ कर लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 3 का फैक्टोरियल कैंसिलेशन के साथ जा दिया ले गए हम, और ये 2 का फैक्टोरियल को खोल लेते हैं 2 इंटू 1 करके, प्लस यहाँ से रह गया हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल है, और 2 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लेते हैं, ये 3 का फैक्टोरियल तो क्या कैंसिल हो गया, प्लस 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, 1 के फैक्टोरियल 1 ही है उसका तो कोई इशू नहीं है, ये कैंसिल होकर यहाँ से आ गया, प्लस ये आ गया हमारे पास 5 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास 0 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, पूरी टर्म से हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ से कैंसिलेशन हो चुकी थी, यहाँ से तो आया 5, 2 इसका बाकी है, इसको इस 2 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से 2, 5 2 ज़ार 10, प्लस ये वाला 2 इसका भी बाकी है, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो 5 2 ज़ार ये भी आ गया हमारे पास 10, प्लस ये वाला आ गया 5 और ये आ गया यहाँ से प्लस 1, इनको ऐड कर लें, 5 प्लस 10 15 और 25 30 और 31 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम। ये बच्चा जो है जिसके पास जितने कॉइन्स हैं 5 डिफरेंट डिनोमिनेशन की कॉइन है, 31 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम दिस बॉय कैन मेक। ओके जी, आज का लेक्चर यहाँ पर तमाम हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेकिन आप याद रखें, आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिल सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।